भूल गए राग रंग, भूल गए छकरी, तीन चीज याद रहे नमक तेल लकड़ी। आम जनता, देश की जनता केवल अपने परिवार, नमक तेल लकड़ी की जद्दोजहद में लगी हुई है और राजनैतिक दल फुल टेंशन में है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में बहुजन समाज पार्टी, भाजपा ने क्या कहा, समाजवादी पार्टी के नेता ने क्या कहा, सारा विश्लेषण लेकर मैं आया हूं। पिछले 24 घंटे में टेम्परेचर हाई है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक चीज निकल कर आया है, मिशन मुसलमान। जी हां दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है और यूपी फुल टेंशन में आ गई है। समाजवादी पार्टी के नेता ये कहते नजर आए कि बहन जी यानी बहन मायावती जी को एनआरसी सीए पे तो कुछ बोली नहीं। 3 तलाक जब आया सामने, बहन जी चुप रही। बहन जी भाजपा की समर्थक हैं, बहन जी मुसलमान के हितैषी नहीं है, ये एक विधायक ने कहा। दूसरा एक सांसद हैं एसटी हसन, उन्होंने ये कह दिया, एसटी हसन समाजवादी पार्टी से हैं। उन्होंने कहा बहन मायावती जी कुछ भी कर ले, मुसलमान उनके साथ जाने वाला नहीं है, मुसलमान एहसान फरामोश नहीं है। ये कहना एसटी हसन जी का हुआ। आखिर ये बातें कहां से निकल कर आ रही है? और भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा कि बहन जी मिशन से भटक गई है। अक्सर बहुजन समाज के कुछ आलोचक जो बसपा से तकलीफ रखते हैं, वो ये बातें कहते हैं कि बहन जी मिशन से भटक गई, मान्यवर काशीराम के मिशन से भटक गई। अब भाजपा भी क्या समझने लग गई है कि मान्यवर काशीराम जी का मिशन क्या था और मिशन से कैसे भटक गई? ये सोचनीय है और हम आपको ये कहना चाहेंगे, आप अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया हमें दें, क्योंकि हम जैसे ही घूमे, ग्राउंड रिपोर्टिंग लिया, अलग अलग नेताओं से बातचीत की, जो उन्होंने कहा कि बसपा को आजकल मुस्लिम प्रेम बढ़ गया है। बहन मायावती जी ट्वीट करती हैं, सवाल करती हैं, मदरसा के सर्वे के ऊपर भी जहां पर अटपटा सा लगता है, बहन मायावती जी क्वेश्चन कर देती हैं, सवाल कर देती हैं, केंद्र सरकार के सामने खड़ी हो जाती हैं। जब पीपुल्स फ्रंट ऑफ पीएफआई के वैन की जब बात आई, तब भी बहन मायावती जी मुखर होकर बोली। और कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि बहन जी तो दिन में सपना देख रही है। अब ये सारी बातें कहां से निकल कर आई है, यह भी बता दूं, क्यों प्रतिक्रिया ये लोग दे रहे हैं और जले भुने हुए हैं। समाजवादी पार्टी को तो ऐसा लग रहा है, उन्होंने ये कह दिया कि बहन मायावती जी यानी बसपा भाजपा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ती हैं, वो सपा के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं। जहां जहां हम मुस्लिम कैंडिडेट देंगे, वहां वो मुस्लिम कैंडिडेट दे देते हैं जैसे ही चुनाव होगा, और जहां जहां हम यादव कैंडिडेट देते हैं, वो यादव कैंडिडेट दे देते हैं। वो तो सपा को हराने के लिए चुनाव लड़ती है, भाजपा से उनका कोई मतलब नहीं है। अगर यह बात सत्य है उनका कहना, तो फिर भाजपा नेता ये क्यों कहते हैं कि बहन मायावती जी मिशन से भटक गई? भाजपा को मान्यवर काशीराम के मिशन से क्या लेना देना? कुल मिलाकर मैं आपको एक बिल्कुल सटीक और सर्वे रिपोर्ट बता रहा हूं, जो आम लोगों में परसेप्शन है, जो आम लोग बातचीत कर रहे हैं। दलित वोट बैंक बहन मायावती जी के साथ है, ये राजनीतिक जगत के जितने भी जानकार हैं, विश्लेषक हैं, वह भी मानते हैं और आपने भी देखा होगा अनुभव में, ये सब जानते हैं। बसपा के साथ SC ST वोट है। अब मुसलमान वोट वहां देते हैं जहां वह अपने आप को सुरक्षित पाते हैं, और मुसलमान वोट देने से पहले यह भी सोचते हैं, यह आम जनता, कि जीत कौन रहा है। तो जो अल्पसंख्यक समाज है, वहां पर एक चर्चा शुरू हुई है
कि केवल दलित और मुस्लिम वोट से बसपा कितनी आगे बढ़ेगी। और रही बात ये, क्या बसपा को केवल दलित वोट ही मिल रहा है, प्लस में हो जाएगा मुस्लिम वोट, तो क्या बसपा सत्ता में आएगी? तो बसपा को यह साबित करना पड़ेगा कि SC ST के अलावा OBC और सर्व समाज यानी सवर्ण ये भी वोट करते हैं कि नहीं, इनके नेता भी इनके पास हैं कि नहीं। अगर इनके नेता हैं इनके पास और इनके तरफ से वोट आ रहा है तो अल्पसंख्यक भी वोट करेगा। और अब पूरे उत्तर प्रदेश से अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों को बसपा में जोड़ने की तैयारी हो गई। बहन मायावती जी अब सबसे मिलते हैं, पहली बार देखा गया आशीर्वाद देते हुए, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संयोजक बनाया इमरान मसूद को। इमरान मसूद के बारे में भी कहा जा रहा है, आम लोगों की परसेप्शन बता रहा हूं, कि इमरान मसूद को बसपा चाहिए था और बसपा को इमरान मसूद, दोनों की जरूरतें थी जो पूरी हो गई। और सपा से मुसलमान कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन आम जनता यह कह रही है, जो राजनीतिक लोग हैं ये कह रहे हैं कि जिस हिसाब से अभी तो एक इमरान मसूद है, बहुत सारे और मुस्लिम लीडर्स वहां पहुंचेंगे, बसपा ज्वाइन करेंगे और बसपा में अल्पसंख्यक की बाढ़ आने वाली है। बड़ी संख्या में जो है मुस्लिम लीडर बसपा ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसा जो है आशंका जताई जा रही है। नॉर्मल से जिला अध्यक्ष होते हैं, जो जिला स्तर के प्रखंड स्तर के जितने भी नेता होते हैं, सब ये मान रहे हैं कि सपा अब कमजोर होगी अल्पसंख्यक के मामले में और बसपा में अल्पसंख्यक ज्वाइन करेंगे। ये लोगों का परसेप्शन बनना शुरू हो गया है। लेकिन जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो राजनीति को समझते हैं, उनका कहना यह है कि अल्पसंख्यक तभी वोट करेगा जब उसको यह लगेगा कि बसपा के पास OBC वोट आ रहा है कि नहीं, ब्राह्मण वोट आ रहा है कि नहीं। तो क्या बहन मायावती जी जिस तरह से इमरान मसूद को पीठ ठोक दिए, आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, सतीश चंद्र मिश्रा जो 2024 के चुनाव से 2 महीने पहले ब्राह्मण समाज में जाएंगे या अभी से शुरू हो जाएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल निकल कर आया है। जो OBC लीडर होंगे, बहुत सारे OBC लीडर हैं बसपा में, वो अभी से जाएंगे समाज में OBC के पास या 2024 के लोकसभा चुनाव से 2-3 महीने पहले। यह मुख्य सवाल है। लोग ये समझ रहे हैं, पूछ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि चुनावी मुद्दा ही बनकर रह जाए और इन्हें अल्पसंख्यक भी वोट ना करे, और वो तो करेंगे नहीं। अगर इनको 2024 में भारी बहुमत चाहिए, 80 लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में, 80 में इनको 70 चाहिए, 60 चाहिए, 50 चाहिए, तो इनको चाहिए कि बहन मायावती जी जिस तरह से मुसलमानों की तरफ मूव करे हैं, सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मणों की तरफ मूव कर जाएं। और जितने भी राजभर हैं नेता इनके पास, मौर्या हैं, सब के सब अपने अपने समाज के तरफ अभी से मूव करें। अन्यथा जिस तरह से ये ताना बाना बोल रहे हैं, 2022 की तरह इनको एक सांसद पे ना सिमट दे, जिस तरह से यूपी ने इनको एक विधायक दिया, अगर चुनाव के वक्त समाज में जाएंगे, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, क्षत्रिय हो अथवा OBC हो, अगर चुनाव के वक्त वहां जाते हैं तो वही एक सांसद इनको मिल जाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। और ये तमाम मैसेज बहन मायावती जी तक पहुंचाया जा रहा है कि जो आप कर रहे हैं, जिस तरह से मुसलमानों का झुकाव आपके तरफ हुआ है, उसी तरह ब्राह्मणों का, OBC का, सर्व जाति का, सबका झुकाव हो और बसपा एक मजबूत पार्टी बनकर उभरे, ताकि चुनाव से 2-3 महीने पहले ऐसा ना लगे कि आप चुनावी जुमला कर रहे हैं, चुनावी जुमला बोल रहे हैं। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक्टिव हो गए हैं, अब वह भी जॉब की बात कर रहे हैं। केजरीवाल साहब तो जॉब की बात करते ही हैं, उधर बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी जॉब की बात करते हैं, नौकरियों की बात करते हैं। क्या बहन मायावती जी
कुछ इस तरह की भी बातें लेकर आएंगी। लोग पूछते हैं कि युवाओं को नौकरी कैसे वो दिलवा पाएंगे। अगर 2024 में बसपा केंद्र में पहुंच जाती है भारी बहुमत से, तो क्या बसपा इस देश के युवाओं के लिए क्या करेगी? कोई कॉन्सेप्ट है बसपा के पास? बहन मायावती जी कुछ बोलेंगी पूरे देश के युवाओं के लिए, या केवल मुस्लिम और ब्राह्मण करती रहेंगी, केवल समीकरण बिठाती रहेंगी? वरिष्ठ नेता है, प्रधानमंत्री चेहरा है, इनको देश के युवाओं के लिए भी बोलना चाहिए, ऐसी आम जनता की मांग है। जब आम जनता के बीच रिपोर्टिंग होती है, सब अपना अपना मत रखते हैं और सब ने बता दिया कि जो सपा के विधायक हैं, जो मुस्लिम विधायक हैं, वो ये कहते हैं कि सपा का बहुत बड़ा एहसान है मुसलमानों के ऊपर, और मुसलमान एहसान फरामोश नहीं है। कुछ कहते हैं कि बहन मायावती जी एनआरसी सीए के आंदोलन के वक्त चुप्पी साध गए। कुछ का कहना है कि 3 तलाक के वक्त चुप्पी साध गए, वो भाजपा के हाँ में हाँ मिलाती रही। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मान्यवर काशीराम का जो मिशन था उससे भटक गई है। ये भाजपा सपा कांग्रेस के विधायक बिल्कुल खलबली मची हुई है, तकलीफ में है, और उसके बाद वो तंज कस रहे हैं। लेकिन जैसा भी हो, बसपा के तरफ तो मुस्लिम झुकाव हुआ है। जो अल्पसंख्यक है वो बसपा के तरफ मूव कर रहे हैं, और उस मूव करते हुए देखकर उन नेताओं की थोड़े बहुत तो सिकन आ गए, पसीना छूट रहा है। सामने जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, उससे पहले निकाय चुनाव है। निकाय चुनाव ही बता देगा कि बसपा को अल्पसंख्यकों से कितना लाभ मिला है। नवंबर के दूसरे सप्ताह में निकाय चुनाव का भी अनाउंसमेंट कर देगा चुनाव आयोग, और उसके बाद ये लोग लग जाएंगे निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में। और अल्पसंख्यक भारी संख्या में अगर जुड़ रहे हैं तो निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश का बसपा के फेवर में होना चाहिए। अगर बसपा के फेवर में नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि अल्पसंख्यक यानी मुसलमान अभी भी सपा के साथ है। इस तरह का पूरे राज्य में विश्लेषण शुरू हो गया है। चाय के पान के दुकान पर लोग चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा यही निकल कर आ रही है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।